जावेद इकबाल आएगा, यहाँ पे उनसे भी पूछा जाएगा। मेंबर्स ने कहा कि एक मरतबा मौका दे दें, तो मैंने मौका दिया। अगर अगली मरतबा नहीं आए तो बिल्कुल वारंट होगा, क्योंकि हैरेसमेंट का केस, औरतों का एलिगेशन, और कोई भी ये ना समझे कि पाकिस्तान में माएँ बहनें और बेटियाँ उनके सर पे चादर नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर सकते हैं आप? मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी इन्वॉल्व हुआ, उस बीबी ने आजम खान का नाम लिया है, तो उसको बिल्कुल उसको भी पूछ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। गुज़िश्ता दौर में एक खातून को साबिक चेयरमैन नैब के हिरासा करने की वीडियो वायरल हुई थी। मुस्लिम लीग नून भी मुसलसल उस वीडियो का हवाला देकर कहती रही है कि इमरान खान जस्टिस जावेद इकबाल को वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। आज मुतासरा खातून तैयबा फारूक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुई और तमाम तर सबूत उन्होंने सामने रखे, लेकिन साबिक चेयरमैन नैब जनाब ईद की छुट्टियों का बहाना बनाकर आए ही नहीं। तैयबा ने बताया कि एक मरतबा लापता अफराद कमीशन के सरबराह के तौर पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से मिली, जिसके बाद वो पीछे ही पड़ गए। नंबर लेकर मुझे बार बार कॉल्स करते रहे। चेयरमैन नैब लगने के बाद खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 मुकदमात खातून पर दर्ज किए गए। 50 दिन का रिमांड लेकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डीजी नैब लाहौर ने खातून एहलकार के बगैर उनके ऊपर कैमरे लगाकर तलाशी ली। खातून ने शहजाद सलीम के साथ अपनी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी पीएसी में पेश की। साबिक चेयरमैन नैब माजी में वीडियो सामने आने के बाद खातून और उनके शौहर को ब्लैकमेलर कहा करते थे। वैसे 2 रोज़ पहले नाज़रीन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आमना मसूद जंजुआ ये भी चेयरमैन नैब के लापता अफराद के अहल खाना के साथ मुबैना तौर पर नाजेबा सलूक के इल्ज़ामात आयद कर चुकी हैं। चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने मुलव्विस अफराद को निशान इबरत बनाने का ऐलान किया है। कायम मकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह को मामले की तहकीकात करके तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत कर दी और साबिक चेयरमैन नैब को कमेटी में पेश होने का आखिरी मौका दे दिया है। आइंदा इजलास में अगर हाजिर नहीं होते हैं तो फिर साबिक चेयरमैन नैब के वारंटी गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया भी दे दिया गया है। इस कदर संगीन इल्ज़ामात हैं और इन वीडियोस के सामने आने के बाद जावेद इकबाल साहब को खुद लापता अफराद के कमीशन की सरबराही छोड़ देनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। कुंवर दिलशाद साहब, ये जो मामला सामने आया है कि गो के गुज़िश्ता 2 सालों से चल रहा है, अब मज़ीद चीज़ें, इनफैक्ट वो खातून खुद भी पेश हो गई, इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखा जी, चेयरमैन नैब के बारे में जिस अंदाज से वीडियोज आ रही हैं और उनके बारे में जो एनालाइज हो रहा है मामला, तो उसके बारे में ये होगा कि जितने भी नैब के अपने एहतसाब कोर्ट में जो मुकदमात चल रहे हैं या जिनके बारे में सजा हो चुकी है, वो सब की सब नजर सानी पे आ जाएगी। क्योंकि जब चेयरमैन जो है नैब की सरबराह को जो है वो साबित हो जाए कि एनालाइज जितना भी किया भी वो दुरुस्त है, तो जितने भी मुकदमात उन्होंने बनाए और जिस अंदाज में वो कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपने एहतसाब कोर्ट के जरिए सजाएं दिलवाई गई हैं, वो सब की सब पर नजर सानी होगी। क्योंकि साबित हो जाएगा कि बदनीति के तहत हमारे सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको सजाएं दी गई एक खास मकसद के तहत, और उसके लिए उन्होंने चेयरमैन नैब की खिदमात को हासिल किया गया। तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी इज्जत से मकाम दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर तरीन जज, उनके बारे में जो स्कैंडलाइज आ रहा है, इसलिए साबित हो गया कि उनके अंदर जो खामियां थी, कमजोरियां थी, उसकी बना पर केस बनाए गए। हाँ। और साबका हुकूमत ने उनकी इस कमजोरियों से फायदा उठाकर बड़ी बड़ी अहम शख्सियत जिसको चाहा उसके खिलाफ केस बनाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। साबिक एडवोकेट जनरल हैं अहमद उवैस साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अहमद साहब, जिस वक्त ये सारा मामला और जो कुछ खातून ने बताया DG नैब पंजाब के बारे में, तो उस वक्त आप सर एडवोकेट थे, ये आप ही के दौर में DG नैब पंजाब थे, तो आपके इल्म में है कि सारे मामला अरेस्ट किया गया, कैमरास लगाकर DG नैब लाहौर थे, तो इस तरह के मामला आपके इल्म में है सर कि ये वीडियोस बनाई गई, बाकायदा तशद्दुद किया गया? देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हूँ जी,
और दूसरी बात यह है कि ये मेरे में, क्योंकि हमारा इनसे वास्ता और उस जो है वो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता था, इसलिए मुझे ये डिटेल मालूम नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये डीजी नैब जो थे यहाँ जो लाहौर में थे, शहजाद सलीम साहब, ये भी जो है इंतहाई गलत आदमी थे। बल्कि ये केस के अंदर आपको अगर थोड़ा सा याद पड़े तो मुजाहिद कामरान जो रह चुके हैं पंजाब असम्बली के वाइस चांसलर जी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए और किसी एक और यूनिवर्सिटी के वो अच्छे ओहदे के ऊपर उनको लगा दिया गया या एज वाइस चांसलर। तो इन्होंने उनके ऊपर एक केस बनाया और उस केस में ये शो किया गया कि इन्होंने जो कुछ भर्तियां की हैं वो खिलाफे उसमें इरेगुलरिटी थी, खिलाफ कानून थी, और उस बेस के ऊपर इन्होंने उनको जाके गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको हथकड़ी लगा के उनको बाकायदा उसकी फुटेज जो है तमाम पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने दिखाई। और उन दिनों जस्टिस हाकिम निसार साहब चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन दिनों चीफ जस्टिस थे और उन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो सुओ मोटो नोटिस लिया इस बात का और इनको अदालत में बुला लिया इन पर्सन। और मैं एडवोकेट जनरल था, मुझे भी बुला लिया। तो मुझसे पूछा कि इनका ये क्या इन्होंने किया है और इसमें क्या किया जाए। मैंने कहा जी ये जो हरकत इन्होंने की है मुजाहिद कामरान के साथ, एक सीनियर आदमी, एक सीनियर एजुकेशनिस्ट, और जिनके हज़ारों में तालिब इल्म जो है वो नॉट ओनली पाकिस्तान में होंगे, स्प्रेडिंग आउट द होल वर्ल्ड, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो उनके स्टूडेंट्स होंगे। और पाकिस्तान के ये चैनल्स जो हैं, ये इनकी नशरियात जो हैं वो सारी दुनिया में वो नशर होती हैं। तो ये बहुत बड़ा उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा है। और अभी एक इल्ज़ाम लगाया है, ये इल्ज़ाम गलत भी साबित हो सकता है। और इसके ऊपर ये इन्होंने जो हरकत की, और हथकड़ी लगाने का क्या मतलब था, उन्होंने को भाग जाना था जी। और अभी तो सिर्फ एक तफ्तीश की बात है, एक इल्ज़ाम है, वो झूठा भी साबित हो सकता है। और उसके ऊपर उन्होंने जब ये सारी बात हुई तो मैंने एक और बात कही, मैंने कहा जी एक और बता दूं, ये जिस तरीके से नैब जो है इन लोगों की लीडरशिप के अंदर चल रही है, इट इज मूविंग एंड इज फंक्शनिंग लाइक ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। तैयबा साहिबा मुझे प्रवीण कर चुके हैं सर, साथ ही मौजूद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा साहिबा। जो कुछ आपने आज पीएसी में पेश किए हैं सबूत, ये सारे के सारे ये जो डीजी नैब लाहौर थे उनके खिलाफ पेश किए गए हैं, या इसमें चेयरमैन नैब के खिलाफ भी कुछ मवाद है आपके पास, वो भी पेश करेंगी या कर चुकी हैं? चेयरमैन नैब के खिलाफ भी है किरण, और ये डीजी नैब के खिलाफ भी है। सही। अच्छा, तो ये आपने तमाम सबूत पीएसी के सामने पेश कर दिए हैं, और ये जो सबूत आपने पेश किए हैं ये ऑडियोज एंड वीडियोज हैं तैयबा? जी, ये ज्यादा ऑडियोज हैं, एक वीडियो है चेयरमैन नैब की और बाकी ऑडियो थे, और कुछ और मैं दूंगी जो वो मुझे कमेटी में इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तैयबा, आपको आपके शौहर को साबिक चेयरमैन नैब ब्लैकमेलर कहते रहे हैं, आपके ऊपर तकरीबन 50 के करीब मुकदमात भी दर्ज हैं, आपने तमाम सबूत पेश कर दिए हैं, उन सारी चीज़ों का क्या बना, उन केसेस का क्या बना? किरण, उसमें नूर आलम साहब ने इंक्वायरी एक टीम बनाई है, उन्होंने FIA को भी कहा है कि इस मैटर पे इंक्वायरी की जाए हर तरह से जैसे हो सके। उसके अलावा नैब को कहा है कि जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेंड किया जाए जब तक कि ये इंक्वायरी चल रही है। उसके अलावा उन्होंने IGs को भी कहा है कि उन्होंने कहा जितनी FIRs मेरे पे हुई हैं वो सारी डिटेल उनको मैं दूं तो वो उस सबको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। और जब मेरा उन्होंने रिकॉर्ड पूरा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया, खुद बनाया, तो वो ऐसे ही कहेंगे क्योंकि उनके पास फेस सेविंग के लिए कहने के लिए और कुछ है नहीं। अच्छा तैयबा, आपने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और डीजी नैब सलीम शहजाद, इनके अलावा दीगर लोगों को भी नॉमिनेट किया है इन सारे मामलात में। आजम खान के हवाले से भी बात हो रही है, शायद आपने उनको भी नॉमिनेट किया है, वो भी आपको हरासा करते थे। इसको आप क्लियर कर देंगी, तस्दीक कर देंगी इसकी? जी, मैंने और लोगों को भी इन्वॉल्व किया उसमें। जो आजम खान थे उनको मैंने उनका बताया है कमेटी में कि जब मेरे से वीडियो ली गई थी तो वो मेरे से राब्ते में थे, उन्होंने वीडियो ली, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप जो है आपको इंशाल्लाह इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन आज के दिन तक 4 साल हो गए हैं किरण, मैं इस इंसाफ के लिए जंग लड़ रही हूँ लेकिन मुझे इंसाफ नहीं दिया गया और उल्टा मुझे हर तरह से हरासा किया गया।
अच्छा, यानी कि ये जो वीडियोस है वो आजम खान को जो आपने वीडियो दी इस वजह से कि आपको इंसाफ मिले, तो आप ये समझती हैं कि उन लोगों को जो आपको हिरासा कर रहे थे उनको फैसिलिटेट आजम खान साहब ने की है? किरण नाज, मुझसे सबसे पहले मैंने पोर्टल पे जो है ना वो वीडियोस और कुछ स्क्रीनशॉट वीडियोस की और ऑडियो अपनी कंप्लेंट के साथ अटैच की थी। बाद में मेरे साथ मैंने 10 मई को जब ये उनके साथ कंप्लेंट फॉरवर्ड की पोर्टल पे, 13 मई से मेरे साथ राब्ता स्टार्ट हो गया पोर्टल के लोगों का। तब मुझे आजम खान का पता नहीं था, मुझे बुलवाया गया पीएम हाउस में। उसमें ताहिर खान साहब थे, आजम खान थे, कुछ और लोग थे। इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो रही है, आपको इन वीडियोस पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा चेयरमैन को, तो आपके पास जो वीडियोस हैं वो प्लीज हमें दे दें। तो वो मैंने उनको यूएसबी में डाल के दी, जो बाद में ऑन एयर कर दी गई मेरे कंसेंट के बगैर, और उसकी तरदीद भी चला दी गई बाद में। तो उसके बाद मेरे से वो और भी तकाजा करते रहे, लेकिन मैंने उनको फिर नहीं दी। अच्छा, तो आपकी कभी बराह रास्त आजम खान से या इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तैयबा? जी बिल्कुल हुई है इमरान खान साहब से मुलाकात, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई थी इंसाफ की। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपकी मदीने की रियासत में एक औरत एक मुल्क की इज्जत धक्के खा रही है, तो आप मुझे इंसाफ दें। एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपने एक जिनसी भेड़िए बिठाए हुए हैं जो कि लोगों की इज्जतों को उछालते हैं। उनके पास जब कोई औरत इंसाफ लेने जाती है, उन्होंने कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, मेरे होते हुए आपको क्यों इंसाफ नहीं मिलेगा। और इंसाफ मुझे ये मिला कि मैं 4 साल तक पिसती रही, धक्के खाती रही, और ये लोग जो है मेरी वीडियो के बेनिफिशियरी रहे। हाँ तैयबा, फिर उसके बाद दोबारा आपने कभी राब्ते की कोशिश की खान साहब से या दीगर लोगों से, उनकी जमात के लोगों से, कि आपको इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई थी लेकिन ताहाल आपको इंसाफ नहीं मिला? जी मैंने बारहा कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से, जब भी मैंने कोशिश की तो मुझसे वो वीडियोस ही मांगते थे कि आपके पास और कोई है तो वो दे दें। तो फिर उनसे मैंने कहा कि मेरी पहली वीडियोस का क्या बना। और इमरान खान साहब ने आपसे कोई वीडियो मांगी थी, उन्होंने तकाजा किया था? जी उन्होंने कहा था कि आपके पास और इनका डाटा है नैब का। मैंने कहा जी बिल्कुल यही है, इनके पास, इनके अगेंस्ट, चेयरमैन नैब के अगेंस्ट मैंने आपको कुछ वीडियोस दे दी हैं, कुछ मेरे पास हैं। वो खान साहब ने आपसे मांगी थी तैयबा, आप ये कह रही हैं? मांगी थी लेकिन मैंने उसके बाद नहीं, जो दे चुकी थी उस पर मैं गलती मेरे से हो गई कि मैंने दे दी, और वो ऑन एयर इन्होंने मेरी कंसेंट के बगैर चला दी। बजाय ये कि मुझे इंसाफ दिया जाता, उन वीडियोस को यूज किया गया। हाँ तैयबा, अब मौजूदा हुकूमत से आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या तकाजा कर रही हैं, और आप क्या समझती हैं कि मौजूदा सिस्टम में आपको इंसाफ मिलेगा? किरण, मैं पहले 4 साल से ये जंग लड़ रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ जो था वो उठाता नहीं था। अब मैंने, नूर आलम साहब ने जो है मेरी आवाज़ सुनी, मुझे बुलाया कमेटी में, वहाँ पे मैंने सारे उनको फैक्ट्स जो थे वो बताए, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, हर फोरम पे जाऊंगी इंशाल्लाह इनके खिलाफ। जी अच्छा तैयबा, गालिबन आपका पहला जो इंटरेक्शन था जावेद इकबाल से वो तब था जब ये लापता कमीशन के सरबराह थे, तो मुझे आप ये बता देंगे कि वो आपका इंटरेक्शन किस मद में था, क्यों मिली थी आप उनसे पहली बार? उसमें किरण, मेरे हस्बैंड है, उनकी चच्ची थी, शहनाज बीबी उनका नाम था। मेरे शादी से पहले वो लापता हो गई थी। कुछ अर्सा पुलिस में उनकी एफआईआर चलती रही। जब उनका पता नहीं चला तो मैं और मेरे हस्बैंड एप्लीकेशन लेके चेयरमैन के पास गए थे, जब वो मिसिंग पर्सन कमीशन के चेयरमैन थे, सिर्फ नैब चेयरमैन नहीं थे। उस वक्त मेरा नंबर था एप्लीकेशन पे, तो उन्होंने वो नंबर देखा और मेरे से उन्होंने राब्ते करने स्टार्ट किए। अच्छा, आमना मसूद जंजुआ की बातें आपने सुनी होंगी, उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बातें की हैं, कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं कि वहाँ पर जो ख़वातीन होती थी उनके साथ भी जावेद इकबाल साहब इस किस्म की गुफ्तगू करते थे। तो आप ये 4 साल से एक जंग लेकर चल रही हैं, आपको कभी किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, राब्ता करने की कोशिश की जिसके पास इस तरह के कोई सबूत मौजूद हो? बिल्कुल बिल्कुल किरण, मेरे पास ये सिर्फ किरण एक लड़की अभी सामने आई है मेरे पास, ऐसी बंडल ऑफ गर्ल्स हैं जो कि ये हैरेसमेंट का शिकार हो चुकी है नैब में और चेयरमैन नैब से, जस्टिस जावेद इकबाल से। इतनी ज्यादा करप्शन है, इतनी ज्यादा हैरेसमेंट है किरण, मैं आपको बता सकती हूँ। जो औरत इदारों में जाती हैं, सबसे पहले वहां से उनको उनकी इज्जत जो है वो उनकी की जाती है कि अच्छा तैयबा, एक खातून जिनका आप नाम कोड कर रही हैं, वो आपके पास हैं, उनके पास आप कह रही हैं कि सबूत के तौर पर चीजें भी मौजूद हैं, कोई नंबर बता सकती हैं आपकी कितनी कम से कम खवातीन होंगी जिनको इस तरह की हरासानी का सामना करना पड़ा इनकी तरफ से? मेरे पास 2 से 3 हैं ऐसी, और कुछ लोग हैं जो राब्ता करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उनका भी पूरा डाटा दूंगी।
तैयबा ये बता सकती हैं आप, आपको क्या तासुर मिला जब आपने 12 और पिछले 4 साल से 3.5 साल तो खान साहब की गवर्नमेंट रही, आपको क्या तासुर मिला? क्यों आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद आपको क्यों इंसाफ नहीं मिला? क्योंकि इंसाफ इसलिए नहीं मिला, उन्होंने कहा था डीजी शहजाद सलीम साहब ने एक दफा कि तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, तुम लोग क्या कर लोगे। तो मुझे उन्होंने कीड़े मकोड़े ही समझा हुकूमत ने, और शायद उन्होंने कहा कि कमजोर सी लड़की है तो ये क्या करेगी, इसको ऐसे ही रगड़ते रहो जब तक घसीटा जाता है, इसको घसीटते रहो। तो लेकिन मैं इंशाल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी और अब जाके मेरी आवाज बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा में साथ मौजूद थी और यही नाज़रीन मैं आगाज़ में बात कर रही थी कि ये वो वीडियोज़ है जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि पीटीआई इसको इस्तेमाल करती है और ब्लैकमेल करती है चेयरमैन नैब को, उस वक्त के चेयरमैन नैब को। सर अहमद उवैस साहब, ये इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, खातून बता रही हैं, जो वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ के तौर पर सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। सर इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ? देखिए बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप देखिए अगर पाकिस्तान पीनल कोड में तो एक खातून की तरफ बुरी निगाह से देखना जो है और उसको कोई जेस्चर देना, उसको कोई ऐसी मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकाल देना, तो दैट वुड अमाउंट टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन एंड इट इज़ एन ऑफेंस। पीनल कोड में ये ऑफेंस है, इट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और होनी चाहिए, बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बड़े, बल्कि इतने इम्पोर्टेंट और इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के अगर कोई शख्स ऐसे करे, ना काबिल माफ़ी है, किसी सूरत नहीं उसको बख्शना चाहिए। और ये मैं तो उस वक्त भी मैंने आपको जैसा बता रहा था, मैंने जस्टिस हाकिम निसार साहब की कोर्ट में कहा, दुरुस्त आप कह रहे हैं, ये इल्जामात साबित हो जाते हैं, ये सच साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। सर इतनी सारी खवातीन जो हरासानी का इल्जाम लगा रही हैं और किस मेंटल प्रेशर से वो गुजरी होंगी। कुंवर दिलशाद साहब, जो इल्जामात लगे हैं जावेद इकबाल साहब के ऊपर, इतने संगीन इल्जामात हैं, आया वो सही हैं गलत हैं उसने अभी साबित होना है, लेकिन सर इखलाकी जवाज नहीं बनता कि फिलहाल लापता कमीशन की सरबराही से मुस्ताफी तो हो जाए? नहीं, दरअसल पब्लिक अकाउंट कमेटी के इख्तियारात जो है वो जनाब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को महसूस होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। उनके बहुत इख्तियारात हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बराबर है। और जब उन्होंने अगर अपना फैसला सुना दिया तो सख्त सजा हो जाएगी, 7 साल की, 10 साल की, उसी इमीडिएटली के खिलाफ सजा हो सकती है। लेकिन इन हालात को देखते हुए हमेशा नतीजे में पहुंचे हैं कि हमारी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने हमेशा इसी तरह के काम किए। जिस तरह सेनेटर सैफुर रहमान के साथ भी के बारे में भी बहुत कुछ सुनने में आया है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि चूंकि अब कौमी एहतसाब ब्यूरो का इदारा आवाम का एतमाद हो चुका है, अब इस इदारे को तहलील कर देना चाहिए। अब जरूरत नहीं है कि आप कानून साजी की है, आपने इख्तियारात कम किए हैं, इख्तियारात कम करने के बजाय इस इदारे को तहरीर करते जाएगी। हमेशा सर वक्त कम है, बट व्हाट आई बिलीव सर कि अगर टेस्ट केस बनाकर ऐसे किरदारों को वाकईतन सजा दी जाए तो शायद दोबारा इदारा चीज़ें हमें ना मिलें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत शुक्रिया, दोनों मेहमानों के साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ईद है तो ईद के स्पेशल एपिसोड्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।